हेलो दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2026 और 13 फरवरी 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य जुला सुरक्षा नीति बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा राज्य में जुला सुरक्षा नीति को बनाया जाएगा और ऐसा करने वाला हरियाणा ऑप्शन ए देश का पहला राज्य बनने वाला है। आपको पता होगा दोस्तों, कुछ टाइम पहले फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले के दौरान एक झूला दुर्घटना हुई थी जिसमें दोस्तों कुछ व्यक्तियों की मौत हो गई थी। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा में झूला सुरक्षा नीति बनाई जाएगी और इसमें मेलों में झूले लगाने से लेकर उनकी सुरक्षा के लिए दोस्तों मानक मापदंड तैयार किए जाएंगे और देश में हरियाणा राज्य ऐसा झूला नीति बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जिक्र हुआ था नीति का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में स्कूल बैग नीति 2020 कब से लागू हुई है। तो 5 अप्रैल 2025 से दोस्तों हरियाणा में नई स्कूल बैग नीति लागू हो चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा में मधुमक्खी पालन नीति 2021 से लागू हुई थी और हरियाणा राज्य मधुमक्खी पालन नीति लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य बना था। जबकि हरियाणा में मधुमक्खी व शहद मिशन की शुरुआत 2020 में हुई थी, ये नोट कर लेना है। मधुमक्खी पालन नीति 2021 में शुरू हुई थी, जबकि शहद मिशन की शुरुआत 2020 में हुई थी। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके कई बार। हरियाणा वन नीति 2006 में लागू हुई थी, जबकि हरियाणा वनस्पति नीति 2003 में लागू हुई थी। और हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 27 जून 2022 से शुरू हुई थी, भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने इस राशि को 50,000 से बढ़ाकर ऑप्शन ए 1 लाख रुपए कर दिया है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति कल्याण क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। कितना? 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। अब जिक्र हुआ था पंचायत का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हिसार जिले के सरसोद गांव में पूर्ण चुनावी प्रक्रिया से गठित देश की पहली बालिका पंचायत का निर्माण किया गया। नोट कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण चुनावी प्रक्रिया की बात हो रही है जिसका गठन किया गया है हिसार जिले के सरसोद गांव में। जबकि इससे पहले दोस्तों फतेहाबाद जिले के बरसीन गांव में भी बालिका पंचायत का गठन किया गया था, वहाँ पर नॉर्मल हुआ था। लेकिन जो सरसोद में दोस्तों बालिका पंचायत बनी है, यहाँ पर पूरे संविधान के कानून के अनुसार बनाई गई है, इसलिए नोट कर लेना है। और हरियाणा राज्य में 1 नवंबर 2021 से ग्राम पंचायत सरसक योजना भी शुरू की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। और हरियाणा सरकार ने सरपंचों की बिना ई टेंडरिंग विकास की खर्च सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के यशपाल सिंह राठी ने विश्व में सांप की एक नई प्रजाति माया पिट वाइपर की खोज की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के यशपाल सिंह राठी ने विश्व में सांप की एक नई प्रजाति माया पिट वाइपर की खोज की है। तो यशपाल सिंह राठी कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन डी, झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं यशपाल सिंह राठी। झज्जर जिले के यशपाल सिंह राठी ने मेघालय के वनों में दोस्तों पिट वाइपर की एक नई प्रजाति की खोज की है। यशपाल सिंह राठी ने इस सांप की नई प्रजाति का नाम अपनी माता माया देवी के सम्मान में दोस्तों माया पिट वाइपर रखा है, जिसको दोस्तों विश्व में रिकॉर्ड कर लिया गया है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में झज्जर जिले के यशपाल सिंह राठी ने सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम रखा गया है माया पिट वाइपर। अब सांप के बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सांप किस वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों ये सरीसृप वर्ग से या रेप्टाइल वर्ग में आते हैं, कई बार पूछा जाता है। सांपों के वैज्ञानिक अध्ययन को सर्प विज्ञान ओफिलोजी कहा जाता है, जबकि दोस्तों इनको हार्पेटोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन हार्पेटोलॉजी में सरीसृपों और अब उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है, ये भी नोट कर लेना। जो हार्पेटोलॉजी है इसमें दोस्तों सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इकलौता सांपों का अध्ययन उसे कहा जाता है ओफिलोजी, सर्प विज्ञान। और किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है दोस्तों जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। और सांपों में दोस्तों 3 चेंबर होते हैं हार्ट में, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले चरण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो हरियाणा ने दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले चरण में ऑप्शन बी कुल 7 पदक जीते हैं।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले चरण में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोस्तों तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें हरियाणा ने कुल 7 पदक जीते हैं। इन खेलों के दोस्तों पहले चरण का उद्घाटन हुआ था लद्दाख में, जबकि दूसरा चरण दोस्तों 2026 के लास्ट में खेला जाएगा जम्मू कश्मीर में। पहले चरण में हरियाणा ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 कैसे पदक थे। अब जिक्र हुआ था खेल का, तो हरियाणा में दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा खेलों में कुछ राशि दी जाती है और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा में बीम पुरस्कार के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई थी 2001 से, और हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों कुछ पदक विजेताओं को भी राशि दी जाती है। जैसे अर्जुन पुरस्कार विजेता को 20,000 रुपये प्रति माह, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता को 20,000 रुपये, ध्यानचंद अवार्ड विजेता को भी 20,000 रुपये, तेंजिंग नोरमे अवार्ड विजेता को भी 20,000 रुपये पर माह दिया जाता है। जबकि बीम अवार्ड विजेता को दोस्तों 5 लाख रुपये पर माह दिया जाता है। तीनों नोट कर लेने हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1961 में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1985 में हुई थी। ध्यानचंद की 1991 में हुई थी। बीम अवार्ड की 2001 में हुई थी। और तेंजिंग नोरमे अवार्ड की शुरुआत दोस्तों 1993-94 में हुई थी। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा एआई मिशन स्थापित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है। तो हरियाणा सरकार दोस्तों हरियाणा में एआई मिशन स्थापित करेगी। इसके लिए विश्व बैंक दोस्तों हरियाणा सरकार को ऑप्शन है 470 करोड़ रुपए का लोन देगा। विश्व बैंक दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1944 को, कई बार पूछा जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा में कहाँ पर देश का पहला फुटवेयर ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना दोस्तों कहाँ पर स्थापित होगा और किस जिले में स्थापित होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।